नमस्कार मित्रों, आशा करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। जैसा आपको याद होगा, कल हमने आपको बतलाया था कि बौना कैसी तिरखा सिंह के यहाँ सारी बारूद जला आता है तिरखा सिंह के आँखों के सामने ही, और अपने लश्कर में आ जाता है। और कई दिन के उपचार के बाद जब तिरखा सिंह होश में आते हैं और बौना की करतूत को सुनते हैं, तो वो भारी क्रोध में आकर के एक साथ अपना पूरा लश्कर सजवा लेते हैं। उनके साथ में उनके तीनों बेटे और उनके तंत्र गुरु मच्छेंद्र को साथ में लेकर के वो युद्ध भूमि में आ जाते हैं। और एक बार की नज़र पड़ती है उदल की कि ये बहुत बड़ा लश्कर आ रहा है। तब वो मलखान को जगाता है कि अभी तुम सुख की नींदों में सो रहे हो और दुश्मन सामने चढ़ कर के आ गया है। इतनी बात सुनते ही मलखान तुरंत सेना को तैयार होने का हुक्म देते हैं और अपनी बछेड़ी सजवा करके तुरंत युद्ध भूमि के लिए प्रस्थान करने का हुक्म देते हैं। सारी सेना युद्ध भूमि में जाकर के राजा के आने से पहले ही मोर्चा लगा देती है। और उधर आते ही तिरखा सिंह कहते हैं, कौन है महोबिया जो आए हैं चढ़ कर के मेरे हीरागढ़ में, मैं देखूं कैसी उनकी तलवार है। कौन है बौना के सलाहकार। तब मलखान जा कर के कहते हैं, राजा क्यों ललकार रहे हो, तुम्हारी सारी शर्तें तो पूरी कर दी हैं, अब अपनी बेटी का डोला दे दो। इतना सुनते ही तिरखा सिंह क्रोधित हो जाते हैं और कहते हैं, तुम डाकुओं की संगत कर रहे हो, तुमको जरा भी शर्म नहीं है मलखान। तो ऐसी बातें होते होते इनका युद्ध होने लगता है और युद्ध दोनों ओर से बहुत विकट हो रहा है। और जो तिरखा सिंह के सबसे बड़े बेटे हैं प्रथम सिंह, वह बहुत द्रुत गति से युद्ध करते हुए आगे की ओर बढ़ते हैं और उनका मोर्चा लगता है मलखान से। तो मलखान से कहते हैं, क्यों नाहक में ये दो पैसे की नौकरों को मार रहे हो, और हम तुम ही युद्ध का निर्णय कर लें। और उनका आपस में युद्ध चलता है, बहुत देर तक एक दूसरे को अपने अपने दांव पैंच दिखलाते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब मलखान के बार से उनके घोड़े का सर कट जाता है। तब मलखान जो है अपनी घोड़ी से उतर जाते हैं और वहाँ पर मल्ल युद्ध होने लगता है। मल्ल युद्ध होते होते अंत में मलखान प्रथम सिंह की मुस्कें कस लेते हैं और वो बंदी बन जाते हैं। जब ये खबर तिरखा सिंह सुनते हैं, तब वो लेकर के अपने पुत्र संतामल और प्रीतम सिंह से कहते हैं कि बेटा तुम्हारा भाई बन गया है, जाओ उसकी कैद छुड़वा कर लाओ। इतना सुनते ही दोनों बेटे जाते हैं और बड़ी भयानक मारकाट मच जाती है। बहुत तेजी के साथ में युद्ध आगे बढ़ने लगता है और उन दोनों की मार से महोबा की सेना के पैर उखड़ने लगते हैं। तब उदल और लाखन उनके मोर्चे पर बढ़कर जाते हैं और अद्वितीय युद्ध का कौशल दिखलाते हैं। उनकी मार से आहत होकर संतामल और प्रथम सिंह भागते हुए राजा तिरखा सिंह के पास जाते हैं कि दादा, महुआ वालों से लड़कर नहीं जीतेंगे,
इसलिए आप गुरु मछेंद्र से कहकर ऐसा जादू चलवा दें कि जो ये खटका ही मिट जाए। तब राजा ललकारते हैं कि गुरु बाबा मैं आपके चरण पड़ूं और ये सारी सेना मेरी नष्ट हो जाएगी, इसलिए आप कृपा करके अपना जादू चला दें। तब गुरु मछेंद्र किसी को कुत्ता, किसी को बिल्ली, किसी को भेड़ बकरी इस तरीके से बनाते हुए चले जाते हैं। और जब ये दशा देखते हैं मलखान कि ब्रह्मा, लाखन, ऊदल सारे वीर पशु पक्षियों में बदल चुके हैं, तो वो तुरंत युद्ध भूमि से अपने तमुआ में जाते हैं। आला वहाँ बहुत जोर जोर से रोने लगते हैं कि मलखान तूने हमारा पूरा कुनबा ही यहाँ नष्ट करा दिया, अब क्या मुँह लेकर महोबा जाएंगे। तब मलखान कहता है धैर्य रखो, कोई ना कोई विकल्प जरूर निकलेगा। और वो वहीं से अमर गुरु के पास पहुंच जाते हैं। तो अमर गुरु से सारी बात बताते हैं। बाबा अपना जादू वाला थैला लेकर आते हैं। आते ही वो सारी सेना का जादू समाप्त कर देते हैं। तब आला कहते हैं बाबा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि जब तक ये युद्ध न हो जाए तब तक आप यहीं रहें, क्योंकि बार बार आप कहाँ तक आएंगे जाएंगे। तो अमर गुरु उनके कहने से वहीं रुक जाते हैं और फिर युद्ध प्रारंभ होता है। तो तिरखा सिंह की सेना के पैर उखड़ जाते हैं और सायंकाल का समय भी आ जाता है। तो सारी सेना में भगदड़ मच जाती है, युद्ध बंद हो जाता है। वहाँ पर जाकर के वो रणनीति बनाते हैं, क्यों ना जो पीने वाले पानी के कुएं हैं जहाँ से महोबा की सेना पानी ले रही है, हम उन कुओं में ही जहर मिला दें तो बिना युद्ध लड़े ही सारा खटका मिट जाएगा। यही सोच करके राजा तिरखा सिंह कुओं में जहर मिलवा देते हैं और बाराती जैसे ही उस पानी को पीते हैं अचानक वो बीमार पड़ना शुरू हो जाते हैं। तब ब्रह्मानंद देखते हैं कि अरे इनमें तो जहर के लक्षण आने लगे। तो वो मलखान से कहते हैं कि भैया कोई उपचार करो, नहीं पूरी सेना पानी पीते मर जाएगी। तब वो कहते हैं ढेवा से कि जाओ अपने महोबा से वैद्य करण सिंह को लेकर के आओ। तब ढेवा कहता है बिना उड़न बछेड़ा के ऐसा संभव नहीं है। तब ऊदल का घोड़ा रस बैंडल दिया जाता है और ढेवा जाकर के करण सिंह को लेकर आता है और वो सारे सैनिकों का उपचार करते हैं। इस तरीके से इस जहर से मुक्ति मिल जाती है। उसके बाद जब सुबह होती है, युद्ध प्रारंभ होता है, तब जो है दोनों दल बराबरी से लड़ रहे हैं। शांतामल और प्रीतम सिंह अनोखी तलवार कर रहे हैं और लड़ते लड़ते एक समय ऐसा आता है जब प्रीतम सिंह का मोर्चा लगता है ऊदल से और शांतामल का मोर्चा लग जाता है लाखन से। दोनों परस्पर युद्ध करते रहते हैं। अंतोगत्वा दोनों बंदी बना लिए जाते हैं। तिरखा सिंह दूसरे मोर्चे पर लड़ रहे होते हैं और जब उनके बंधन की बात सुनते हैं तब वो भारी क्रोध में भरकर बड़ा भीषण युद्ध प्रारंभ कर देते हैं। इतना भीषण युद्ध होता है कि जो है महोबा की सेना के पैर उखड़ने लगते हैं। सारी सेना अस्त व्यस्त हो जाती है।
तब उधर कहता है मलखान से कि दादा ये तुम्हारी बरनी का योद्धा है, क्यों नाहक सेना को कटवा रहे हो। तब मलखान जाते हैं और तिरखा सिंह को युद्ध के लिए ललकारते हैं। तिरखा सिंह कहता है अब आज तुम बचने नहीं पाओगे, अभी भी तुम्हारे लिए समय है। अगर तुम भला चाहते हो तो मेरे बेटों की कैद छोड़ दो और चले जाओ इधर से, मैं तुमको प्राण दान दे दूंगा। इतना सुनकर मलखान बहुत अधिक क्रोध में भर जाते हैं। कहते हैं तुम्हारे पास केवल जुबान खर्च है या तुम कुछ साहस रखते हो। ऐसा सुनकर तिरखा सिंह अपना भाला फेंक कर मारते हैं और उसी समय मलखान अपनी कबूतरी घोड़ी को हवा में ही उड़ा देते हैं। तो लगता है उनको कि अरे ये तो लगता है मोर्चा छोड़कर ही चला गया। और जब तक वो कुछ समझते और संभलते, मलखान उनके बगल में आता है और अपनी ढाल के एक ही बार से तिरखा सिंह को अचेत कर देता है। और जब तिरखा सिंह की मुस्कें कस जाती हैं तब मलखान कहते हैं कि हीरागढ़ की लूट करवा लो। तब बौना कहता है मैं भी चाहता हूं कि मैं भी लूट करूं। तब मलखान कहते हैं ऐसा शोभा नहीं देता है, जब तुम गलियों गलियों में घूमोगे तो लोग क्या सोचेंगे कि दूल्हा भी लूट में शामिल है। इस बड़े समझा बुझाकर बौना को किसी प्रकार से तंबू में रखते हैं। और जो सिंघा परहुल का सरदार था वो जाता है लूट के लिए, वो भी बौना का साथी था। और जाकर के बड़ी विकट लूटपाट होती है। जो वहाँ की रियाया है वो तिरखा सिंह को गालियाँ देती है कि इसने अपनी बेटी के पीछे हमारी दशा बिगड़वा दी। तब वहाँ पर जो महारानी है हीरागढ़ की, वह संधि के लिए कहती हैं और फिर जो है संधि होती है। इस प्रकार से बहुत विकट युद्ध होने के बाद बौना का विवाह होता है। तिरखा सिंह बहुत सारा दान दहेज भी देते हैं। इस प्रकार से बौना डाकू का विवाह संपन्न हुआ। आप लोगों को जैसा भी लगे तो अपने कमेंट्स के द्वारा बताएं। और आप सभी से निवेदन है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, जिससे ये और लोगों तक पहुँचे और मेरा सपोर्ट हो सके। आप सभी को यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।